ये 4 जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस है जिसमें जनरली हम लोगों को कंफ्यूजन होती है। एक्वीफर, एक्वीफर सबको पता होता है, एक्वीफर अच्छे से सबको समझ आ गया होता है, सबको याद रहता है इसका। लेकिन एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज, इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो आज आपको मैं इस तरीके से इसे बताऊंगी कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, बार बार वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो आ जाएगी स्टोरेज, ठीक है, एक आ जाएगी स्टोरेज, दूसरा आपको याद रखना है यील्ड, ठीक है। स्टोरेज मतलब ये वाटर स्टोर करता है कि नहीं करता है, यील्ड मतलब हम इसमें से वाटर जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहली चीज स्टोरेज की जहां तक बात है, एक्वीफर के अंदर वाटर वो स्टोर करता है और हम उसमें से निकाल भी सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यील्ड उसकी बहुत अच्छी खासी होती है। तो एक्वीफर में ये लिखा हुआ जितना भी यहाँ पे है आप चाहो तो रीड कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये दो चीजें याद रखनी है। और दूसरी बात, इसकी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, फाइन सैंड हो जाती है इसकी एग्जाम्पल, या फिर कोर्स सिल्ट इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। ये हो गया एक्वीफर। उसके बाद आता है एक्वीटार्ड। एक्वीटार्ड जो है इसमें स्टोरेज और यील्ड, अगर हम यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो एक्वीटार्ड की स्टोरेज ठीक होती है, ठीक है, स्टोरेज होती है इसकी, लेकिन यील्ड जो है ना, यील्ड इसकी सफिशिएंट नहीं होती है, यील्ड इसकी बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, स्लो यील्ड होती है, ये पार्शली परमिएबल होता है। एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो, सैंडी क्ले और सिल्टी क्ले इसकी एग्जाम्पल हो जाती है, ठीक है। एक्वीटार्ड जो है ना, अब यहाँ पे आपको एक्वीटार्ड को कैसे याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है एक टर्टल, एक्वीटार्ड को आपने टर्टल से याद रखना है, ठीक है। टर्टल होता है, ठीक है, टर्टल क्या है, ये बहुत स्लो स्लो चलता है ना, स्लो चलता है, और इसी से टर्टल से एक्वीटार्ड आपको याद रखना है कि टर्टल स्लो चलता है तो इसकी स्लो यील्ड होती है, स्टोरेज इसका होता है लेकिन यील्ड इसकी स्लो होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड जो होता है ना, इसकी स्टोरेज और इसकी जो यील्ड है, इसकी स्टोरेज होगी ना, एक्वीक्लूड में स्टोरेज होगी, लेकिन जो यील्ड होगी ना वो बिल्कुल नहीं होगी, मतलब ये हमें वाटर हम इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, पानी इसके अंदर होता है बट हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्ले हो जाती है। क्ले में आपको याद होगा कि क्ले अगर हम जो है, हमने एक्सपेरिमेंट भी करी होगी आप लोगों ने कॉलेज में, जब हम क्ले से थ्रेड्स बनाते थे 3mm की, ठीक है, वैसा वाला भी हो सकता है। या फिर आप ये भी याद रख सकते हो, क्ले से, या फिर एक्वीक्लूड जो वर्ड है ना, इसको आप ग्लू से, ग्लू वर्ड से याद रख सकते हो। ग्लू जो होता है ना, उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और ग्लू इस तरीके से होता है, चिप चिप करता है, मतलब चिपक जाती है उससे चीजें। वैसे ही क्ले भी जो होती है उससे भी चीजें चिपकती है, उससे पॉट्स वगैरह बन जाते हैं ना, चिकनी मिट्टी जो होती है उसी को क्ले बोलते हैं। मतलब ग्लू और क्ले आप दोनों याद रख सकते हो, और याद रख सकते हो कि एक्वीक्लूड जो होता है वो ग्लू जैसा होता है या क्ले जैसा होता है, क्ले उसका एग्जाम्पल है, ये तो आपको याद रखना ही है। और इसमें यील्ड जो है, क्ले में से हम वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका यील्ड नहीं होगा, और इसकी स्टोरेज होगी, स्टोरेज इसके अंदर होगी, ये वाटर स्टोर करेगा। उसके बाद आता है एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज में स्टोरेज और यील्ड, ये जो है दोनों ही नहीं होगी, ना ये वाटर स्टोर करेगा, ना ही हम इसमें से वाटर निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर स्टोर ही नहीं करेगा तो निकालेंगे क्या, ठीक है। इसकी एग्जांपल हो जाएगी सॉलिड ग्रेनाइट रॉक्स, या फिर जो रॉक्स होती हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब होती है तो इसको हम एक्वीफ्यूज बोल सकते हैं। अब इसको कैसे याद रखना है आपने, ये किस चीज का सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है ना। तो जब बल्ब है वो फ्यूज जब हो जाता है तो उसका जो फिलामेंट है, ठीक है, टंगस्टन जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके का कुछ बल्ब होता है ना जो हमारे घरों में होता है, ये जो टंगस्टन होता है ये उस टाइम पे जब ये फ्यूज हो जाता है तो ऐसा हो जाता है, ये मतलब ब्रेक कर जाता है ना, ये जो इसका फिलामेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि ये बल्ब जो है ये फ्यूज हो गया, मतलब अगर ये फ्यूज ही हो गया, ना ये स्टोर करेगा ना ये यील्ड करेगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो।